एनएसयूआई ने पीएम मोदी और सीएम योगी का पुतला फूंका। उत्तर प्रदेश और बिहार में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। छात्रों पर दर्ज मामलों को तत्काल वापस लेने की मांग। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, प्रदेश में घट रहे कोरोना केस। दिग्विजय सिंह पर कसा तंज, कहा समर्थकों के लिए एक और नंबर किया होगा जारी ताकि मिस्ड कॉल को मिल सके समर्थन। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की विवादित पोस्ट पर गरमाई सियासत। भूपेंद्र गुप्ता ने दी तीखी प्रतिक्रिया, कहा यादव को मंत्री पद से हटाना चाहिए। सरगुजा में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। नेहरू युवा केंद्र ने की रोको टोको अभियान की शुरुआत। एनएसएस और स्काउट गाइड के छात्र अभियान चलाकर करेंगे लोगों को जागरूक। मध्य प्रदेश में शीतलहर और कोल्ड डे का अलर्ट जारी। अगले 2 दिनों में और पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। सर्दी के सितम से लोगों का निकल रहा दम। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में भोपाल एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने कहा कि रेलवे की आरआरबी और एनटीपीसी का एग्जाम 1.25 करोड़ छात्रों ने दिया था। उसमें जो धांधली हुई है उसके विरोध में बिहार और प्रयागराज में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन पर जिस बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया गया उसके विरोध में एनएसयूआई ने प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया है। साथ ही साथ मांग भी की है कि जिन छात्रों पर जो मामले दर्ज किए हैं उसे तत्काल वापस ले लिया जाए। एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्रों के सम्मान में एनएसयूआई मैदान में, छात्रों के सम्मान में एनएसयूआई मैदान में। देखिए, जिस प्रकार से रेलवे की, आरआरबी की और एनटीपीसी की एग्जाम 1.25 करोड़ छात्रों ने दिया था, उसमें जो धांधली हुई है उसके विरोध में बिहार के पटना में और प्रयागराज में जो छात्र शांतिपूर्वक तरीके से अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उन पे जिस बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है उसके विरोध में आज मध्य प्रदेश एनएसयूआई द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है। और एनएसयूआई ये मांग करती है कि जिस प्रकार उन छात्रों पर लाठीचार्ज करके उन पर मुकदमे लगाए गए, जिन टीचरों पर मुकदमे लगाए गए, वो तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएं और आरआरबी का और एनटीपीसी का जो संशोधित रिजल्ट है उसको तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए। ये एनएसयूआई की मांग है और अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो एनएसयूआई ये चरणबद्ध आंदोलन लगातार छात्र हितों में जारी रखेगी। बलरामपुर जिले के मानपुर के चलगली थाना क्षेत्र में बीते दिनों लूट की घटना सामने आई थी, जिसको लेकर एसपी रामकृष्ण साहू ने प्रेस वार्ता कर बताया कि लूट करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 आरोपी अभी फरार हैं। एसपी ने बताया कि आरोपियों से 312 बोर की 2 बंदूक और कई झंडे बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने रायपुर पुलिस का सम्मान किया है। इसके अलावा सिविल लाइन के C4 में एसएसपी समेत पुलिस टीम को भी सम्मानित किया। साथ ही शिक्षा मंत्री ने 1 लाख रुपए का नगद इनाम भी दिया। वहीं असल में स्कूल शिक्षा विभाग में करोड़ों के घोटाले हुए थे, जिस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। व्यक्तिगत छवि को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की साजिश लिखी गई है। सब के पेपर पहले से जानकारी आ गई, नहीं तो बाद में ज़्यादा खतरनाक होता था। और पुलिस वाले पुलिस साहब और सभी उनकी टीम को हमने उसे बहुत समय सीमा के टाइम में पकड़ कर उसको जाम रखा होना चाहिए। शिक्षा विभाग से संबंधित एक प्रकरण हुआ जिसमें डायरी के नाम से सर्कुलेट हुआ था। उस पर भगत क्या उसी संबंध में माननीय मंत्री टेकाम जी ने पुलिस की टीम को आज सम्मानित किया है और पुलिस की टीम का इससे निश्चय उत्साहवर्धन हुआ है और
प्रेस अधीक्षक के नाते मैं माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस स्थिति का उद्धार किया। मंदसौर के जनपद पंचायत भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कर कमलों से हुए इस आयोजन को मंदसौर के जनपद पंचायत भवन में वर्चुअल वीडियो स्ट्रीमिंग के माध्यम से लाइव देखा और सुना गया है। कार्यक्रम में जिले से आए सैकड़ों हितग्राहियों की मौजूदगी में जिले के 38,392 हितग्राहियों को बधाई संदेश पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में वर्ष 2021-22 के स्वीकृत प्रगति रथ 50 आवासों को स्वीकृति आदेश पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका गिरी गोस्वामी और कलेक्टर गौतम सिंह सहित जिला पंचायत सीईओ कुमार सत्यम कई अधिकारी मौजूद रहे। स्वामित्व योजना के अंतर्गत यदि पिछले 25-30 वर्षों से दलोदा चौपाटी के दलोदा रेल गांव के वे लोग जो अतिक्रमक के रूप में उन भवनों उन मकानों पर बैठे थे जिनको अधिकार नहीं था, कोई पट्टा नहीं था, कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छे से उसको डिज़ाइन करते हुए जिस प्रकार से दलोदा तहसील के अधिकारियों ने उसको करीब 12 एकड़ भूमि में जो अटल नगर है, गौतम नगर है, चूना भट्टा एरिया है, इसके उन लोगों को एक जीवन दान दिया है। तलवार लटकती थी, एक बहुत सुंदर डिसीजन, बहुत अच्छा निर्णय, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत कमिश्नर और कलेक्टर की मीटिंग में मंदसौर का उदाहरण देते हुए कहा। तो हमारा तो सीना और चौड़ा हो जाता है कि मंदसौर का नवाचार पूरे प्रदेश में जाना गया। पहले से यहाँ संचालित है, जिसमें गांव के जो लोग हैं जो आवासहीन है, भूमिहीन है, उनको आबादी की ज़मीन पे पट्टे दिए जाते हैं। यहाँ जो आज जो इशू है जिस पे विधायक जी जिस पे जोर दे रहे थे वो ये था कि बहुत से लोग एक ऐसी ज़मीन पे काबिज थे जो कि आबादी भूमि के रूप में दर्ज नहीं थी। तो कलेक्टर को मध्य प्रदेश भू संहिता के तहत जो है ये अधिकार होता है कि भूमि के नवैयत परिवर्तन कर सके। चूँकि वो लोग बहुत दिन से वहाँ रह रहे थे, आवासहीन थे, भूमिहीन थे, तो उनका अधिकार तो था। तो उसको आबादी के रूप में जैसे ही हमने ज़मीन की नवैयत परिवर्तन की वैसे ही उनके आबादी के पट्टे जारी हो गए, और जैसे ही उनके आबादी के पट्टे जारी हो गए वैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना की उनकी स्वीकृति भी जारी हो गई। तो एक तरह से आप देखें तो ज़मीन के पक्के कागज़ भी बन गए और मकान बनाने का पैसा भी सरकार की तरफ से मिल रहा है। सर, तो कितने हितग्राहियों को लाभ मिला है सर? इसमें आज जो है मुझे सीईओ जिला पंचायत ने बताया कि 97 हितग्राही यहाँ मौजूद थे। कुछ आज मुझे आवेदन और मिले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो विवादित भूमि पे काबिज हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गढ़ राजगढ़ जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक माह में दूसरा तूफानी दौरा है, जिसमें सीएम कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्हें सुझाव देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा पिपलिया कला गांव में भाजपा सरकार का विरोध जताते हुए कार्यकर्ताओं के साथ जन जागरण यात्रा निकाली गई थी। उसी गांव में मुख्यमंत्री बूथ स्तर के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। वहीं राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व तैयारियों का वहां जायजा लिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 7,763 से ज्यादा प्रकरण सामने आए हैं। वहीं 10,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में अब प्रकरण घट रहे हैं। बीते 24 घंटों में 71,000 से ज्यादा टेस्टिंग की गई है। वहीं श्वेता तिवारी वाले मामले पर बोलते हुए कहा कि 295A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह ने अपने समर्थकों के लिए एक और नंबर जारी किया होगा ताकि मिस्ड कॉल को समर्थन मिल सके। मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 7,763 प्रकरण नए आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने अपने गंतव्य और घरों की ओर जाने वाले 10,016 लोग हैं। एक्टिव केस की संख्या 67,945 वर्तमान में है। मैं यहां आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा आपके माध्यम से प्रदेश का कि ये जो 7,763 आज नए आए हैं, ये हमारे बीच में पीक पर 11-12 हजार तक पहुंच गए थे। जो घट रहे हैं, जैसे
हमारे एक्टिव केसों की संख्या लगभग 90,000 के आसपास तक आई थी, जो अब घटकर 67,000 पर आई है। इसी तरह से ठीक होने की संख्या आज एक्टिव केस 7,000 हैं और ठीक होने वाले 11,000 हैं। ये तीनों विषय आपके माध्यम से प्रदेश में मैं इसलिए भेजना भी चाहूंगा कि कोरोना थमता जा रहा है। सूरजपुर जिले में अवैध रेत परिवहन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। रेत के ओवरलोड परिवहन के चलते सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार रोजाना सैकड़ों की संख्या में ओवरलोड रेत के परिवहन धड़ल्ले से यहां हो रहे हैं। प्रशासन को हमने कई बार आवेदन देकर शिकायत की है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है और सड़क मरम्मत नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। आए थे ग्रामीण लोग, जिला पंचायत अध्यक्ष के नाम से ज्ञापन दिए हैं, इससे पूर्व में भी दिए हैं। कलेक्टर साहब के संज्ञान में मैं रख दिया हूं और माननीय मंत्री जी को भी संज्ञान में रखा हूं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी ओवरलोड गाड़ी को बंद करेंगे और जो रोड ख़राब है उस रोड को बहुत तत्काल बनवाएंगे। लोगों को रोज़ तबीयत भी ख़राब हो रहा है, एक्सीडेंट भी होते रहता है। हम लोग का यही मांग है कि या रोड को सुधार करवा दें और नहीं तो हम लोग फिर चक्का जाम करेंगे। इस विषय में 2-3 बार चक्का जाम एक बार और किए थे पहले, कुछ दिनों पहले, तो ऊपर रिपेयरिंग कराए और फिर वो बरसात से पहले टूट गया और इतना ज़्यादा गड्ढा हो गया है रोड में। बालू वाला गाड़ी पूरा 70 टन 80 टन लेके रोड में जा रहे हैं, टूट जा रहा है रोड। और शासन प्रशासन से बार बार हम लोग जाके गुहार लगा रहे हैं। प्रतापपुर में भी गए SDM साहब के पास, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ हमारा। अब कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं, देखिए यहाँ क्या होता है। सर, एक तरह से देखा जाए तो बनारस रोड में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है लोगों को आने जाने में, क्योंकि जो बड़े बड़े ट्रक लोग हैं उन लोग इतना ओवरलोड लेके चल रहे हैं कि पूरा रोड को मतलब धजिया उड़ा दिए हैं, है ना। तो लोगों को दिक्कत हो रहा है। और 2-3 दिन पहले मैं आ रहा था धोंधा साइड से, तो मेरे जस्ट सामने एक बाइक वाला आ रहा था, आगे आया मेरे सामने से और रोड में इतना ज़्यादा गड्ढा था कि उसका बाइक एक्सीडेंट वहीं पे हो गया, है ना। तो उसके सर पे इतना ज़्यादा चोट लगा कि बेचारा अब न जाने कैसा किस स्थिति में रहा होगा, मैं तो नहीं जान पाता हूँ। उसको तत्काल हम लोग लेकिन वो हॉस्पिटल के लिए रेफर किए, वहाँ से एम्बुलेंस बुला के। मतलब लगातार दुर्घटना का संभावना बने रहता है, लगातार हो रहा है सर दुर्घटना वहाँ। क्या चाहते हैं आप? क्या सर, हम लोग चाहते हैं कि रोड अच्छा बन जाए और लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि भाजपा सरकार केवल मंत्रालय के नाम बदल सकती है, प्रदेश के हालात नहीं बदल सकती। पूरा मध्य प्रदेश माफिया, अपराध और भ्रष्टाचारियों का प्रदेश बना हुआ है। मध्य प्रदेश में बच्चियों को डर लगता है, इस तरह के हालात अभी बने हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में केवल और केवल भ्रष्टाचार मंत्रालय बनाया जाना चाहिए, जिसमें बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के नाम हो। मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह असफल हो गई है और जनता अब इस भाजपा सरकार से मुक्ति चाहती है। भाजपा सरकार केवल मंत्रालय के नाम बदल सकती है, प्रदेश के हालात नहीं बदल सकती है। पूरा मध्य प्रदेश माफिया प्रदेश बना हुआ है, अपराध प्रदेश बना हुआ है, भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना हुआ है। मध्य प्रदेश में बच्चियों को डर लगता है, इस तरह के हालात बने हुए हैं। भाजपा सरकार में केवल और केवल भ्रष्टाचार मंत्रालय बनाया जाना चाहिए, जिसमें बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के नाम हो। मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह असफल हो गई है और जनता इस भाजपा सरकार से मुक्ति चाहती है। सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर नेहरू युवा केंद्र द्वारा रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत एनएसएस और स्काउट गाइड के छात्र जिले भर में जागरूकता अभियान चलाकर कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, जिसकी शुरुआत कलेक्ट्रेट कार्यालय से की गई। हालांकि पहले चरण में शहरी क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई गई है। हमारे एनएसएस के और एनवाई के स्काउट गाइड
के बच्चे हैं, यूनिसेफ से बच्चे हैं हमारे, सबके सहयोग से हम आज रोको टोको अभियान चालू कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य हमारा एकमात्र यह है कि लोगों को केवल मास्क बांटना नहीं है, लोगों को हम आदत में शामिल करवाएंगे कि वो हमेशा अपने सुरक्षा का ध्यान रखें और मास्क लगाएं, दूरी मेंटेन करके रखें, बीच बीच में हाथ धोएं और कोई भी लक्षण दिख रहा है तो वो तुरंत जाके अपना जांच भी करवाएं। और जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है वो टीकाकरण अपना करवा लें। पूरे शहर भर में चलेगा? ये पूरे ज़िले में चलेगा सर। अभी हम शुरुआत शहर से कर रहे हैं, फिर ये ब्लॉक से गांव तक भी जाएगी। कितने लोगों की टीम है आपको? अगली खबर भी सरगुजा जिले से ही, जहां लुंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम कुंदी कला में 1 जनवरी को 2 गुटों के बीच विवाद का मामला सामने आया था। वहीं पुलिस ने 13 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। उनका आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में मामूली धाराओं के तहत कार्रवाई की है, जिस वजह से आरोपियों को न्यायालय से जमानत मिल गई, जिसकी वजह से ही पुलिस की कार्यप्रणाली से पीड़िता को न्याय नहीं मिल सका। इसके विरोध में उन्होंने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने की मांग की है। कुंदी कला की जो घटना थी 1 जनवरी की, वो घटना अभी तक देख रहे हैं कि आरोपी खुलेआम घूम रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं जनता डर में है और भय में है, जो पीड़ित परिवार भी है ये भय में है। तो आज एसपी कार्यालय, एसपी सर से आके हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा, यहाँ अंबिकापुर की पूरी महिला टीम आई हुई है कि शीघ्र उन आरोपी का, जो भी लड़की का बयान हो चुका है, और उसका चालान पेश करिए और उसको सख्त यानी सजा दी जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ महिला मोर्चा ज्ञापन देने आई। पूरा ग्रुप लेके एक घर में एक बच्ची को मारे और उसके साथ छेड़छाड़ किए और उसको उठा के गाड़ी में बैठा रहे थे और उसको लेके FIR दर्ज करने गए तो उस परिवार को दबाकर उनका सही धारा नहीं लगा और जो धारा लगा उससे अपराधी को छोड़ दिया गया। और 10 तारीख को 164 धारा के आधार पे उसका बयान हुआ, लेकिन आज तक उसका डायरी पेश किए हैं न उन पे कार्रवाई करके गिरफ्तारी कर रहे हैं। सरगुजा जिले में धान खरीदी के दौरान किसानों से मजदूरी भुगतान के नाम पर रकम वसूलने का मामला लगातार सामने आ रहा है। मामला धान खरीदी केंद्र परसा का है, जहां किसानों से 8 रुपए प्रति बोरा वसूल किया जा रहा है। वहीं धान समिति प्रबंधक का कहना है कि शासन ने मजदूरों के लिए जो रकम तय की है वो मिल नहीं पाती है, जिस वजह से हम्माल किसानों से प्रति बोरा के हिसाब से 8 रुपए मजदूरी भुगतान ले रहे हैं। वहीं इसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है। धान बेचने में तो पूरे प्रशासन ने इतना लापरवाही किया है, न बोरा है यहाँ पे, न यहाँ पे शासन के द्वारा कोई निर्धारित दर है। किसान कोई भी लेके आता है धान, उसको पर बोरी 8 रुपये देना पड़ता है, मतलब 40 किलो तौलाई का 8 रुपये देना पड़ता है। शासन के द्वारा कोई यहाँ लेबर व्यक्तिगत हमाली नहीं है। गांव के लोग कुछ यहाँ पे इकट्ठा होकर अपने किसानों को मदद करते हैं, मदद के नाम पे पर बोरी 8 रुपये लेते हैं। तो अभी आप कितना धान बेचते हैं? मैं अभी 90 कुंटल लेके आया हूँ। तो 90 कुंटल 1800 रुपये मेरा देना पड़ेगा इनको। अच्छा, दे चुके हैं? नहीं, अभी मेरा तौलाई चल रहा है, उसके बाद इनको मैं दूंगा। तो आप पूछे नहीं कि क्यों देना? शासन मैनेजर से बात हुई तो मैनेजर बताया कि शासन 8 रुपये पर कुंटल देता है, बाकी हम उसके अलावा दे सकते हैं, आपको स्वयं खर्च उठाना पड़ेगा। यहाँ एक्चुअल में जो 6 रुपये के हिसाब से हम लोग देने के लिए तैयार थे, उस रेट में लेबर लोग तैयार नहीं हुए। बाद बाकी किसानों के द्वारा लेबर गांव के ही हमालों को लाया जा रहा है। बाद बाकी मैं किसानों के खाते में 6 रुपये के हिसाब से पेमेंट डलवा रहा हूँ। सरकार कितना पैसा देती है? सरकार 9 रुपये देती है। उसमें से मान के चलिए रंग, स्टेंसिल, सुआ, सुतली वो सब पूरा लग जाता है। बाद बाकी 3 रुपये उसमें खर्च हो जाता है। बाद बाकी 6 रुपये के हिसाब से जो बच रहा है उसको किसानों को पेमेंट किया जा रहा है। तो 20 रुपये वाली जो बात है वो कैसे करते हैं? 20 रुपये किसान अपना स्वयं दे रहा है, बाद बाकी उनके खाते में जो उनका जो बन रहा है 6 रुपये के हिसाब से पेमेंट उसको डलवा रहे हैं बैंक खाते में। अभी तक कितनी खरीदी हो चुकी है और कितना उठाव हो चुका है? अभी तक 24,201 कुंटल 20 किलो खरीदी हो चुका है, जिसमें से मिलर को 14,240 कुंटल का उठाव हुआ है और संग्रहण केंद्र को 1980 कुंटल का। और अभी शेष धान बचे हैं
7,981 कुंटल 20 किलो। एक बोरा 60 रुपये। अच्छा, पलटी घेर के तौल के भर के छली मार। तो शासन की तरफ से कुछ पैसा आता है तो आप लोग को नहीं मिलता है क्या? वो नहीं मिलता है, तो कभी नहीं मिला है? कभी नहीं मिला है। कितने साल से आप काम कर रहे 2 साल से। हैं? 2 साल से शासन द्वारा कुछ भी शासन नहीं मिलता है? द्वारा लेबर नहीं। पूरा बताइए इसको। हाँ, नहीं दे रहे हैं। तो क्या करते हैं फिर? तो ये किसाने से हम ले लेते हैं और बाद में किसान का जो खाते में पैसा डलाता है 9 रुपया हिसाब से, मतलब किसान के खाता में चला जाता है। अच्छा, हाँ, अभी खिलत है, अब यहाँ मजदूरी नहीं है। एक बावजूद 8 रुपये देना पड़ी? नहीं देना पड़े। अच्छा, हमर खिलत ही तो हाँ नहीं देना पड़े, और नहीं खिलना है तो देना पड़ी। कितना देता है? 20 रुपये कुंटल। 20 रुपये कुंटल? हाँ। तो कितना कुंटल बेच चुके हैं, तो हिसाब से कितना पैसा देगा इसका? मैं दे हूँ माने कि 90 कुंटल में 50 कुंटल में 1000, वो 40 कुंटल में 800। काबर देता तुम? तो अब लेबर मन कथे कि इतना बिना हम नहीं करन। तो तुम यहाँ तो कुछ देना नहीं है जरूरत? तो बोला भाई हम नहीं जाना ना, आन थान धान ते कर कथे कि इतना दिया तो कर, अब तो हम मजबूरी में देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार 14 से 28 जनवरी के बीच प्रदेश भर में आनंद उत्सव मना रही है। डबरा जनपद सीईओ कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि जीवंत सामुदायिक जीवन और नागरिकों की जिंदगी में आनंद का संचार करता है। आनंद उत्सव के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर यह उत्सव मनाया जा रहा है। आनंद उत्सव का उद्देश्य नागरिकों में सहभागिता एवं उत्साह को बढ़ाने के लिए खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना है। इस उत्सव के चलते डबरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायतों में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस आनंद उत्सव के दौरान युवाओं का उत्साहवर्धन किया जाएगा। वहीं बच्चों और युवाओं के बीच पुरस्कार वितरित किए गए, जहां समारोह की गतिविधियों में समाज के सभी आयु वर्ग के नागरिक, दिव्यांग आदि शामिल हुए। पूरे मध्य प्रदेश में आनंद उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये 14 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में आयोजन था। जनपद पंचायत डबरा के अंतर्गत 23 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में कार्यक्रम रखे गए हैं। पूरे जनपद ग्रामीण क्षेत्र को 23 क्लस्टर में बांट के 3-3 या 4-4 ग्राम पंचायत का मिला के क्लस्टर बना के वहाँ पे खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीणों में आनंद का संचार हो और वो विभिन्न प्रकार के खेलों में हिस्सा ले सकें, सहभागी बन सकें। मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात लुटेरों ने महिला के साथ लूटपाट की है। पृथ्वीपुर के फुब्बारा तेगेला के पास महिला के गले में सोने का मंगलसूत्र छीनकर लुटेरे भाग गए। मंगलसूत्र करीब 3 तौले का बताया जा रहा है। महिला एक शादी समारोह में शामिल होने पैदल जा रही थी। उसी समय बाइक सवार लुटेरे महिला का मंगलसूत्र छीनकर भाग गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और बदमाशों की तलाश में शुरू कर दी और अब सीसीटीवी फुटेज से घटना के तत्वों को खंगाल रही है। जे हम लोग गए मट्टी के मान लेने के लिए, तो वहाँ आस पास जी लोग पीछे पीछे गए, लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं किया कि जी लोग किसके लिए माने आए पीछे पीछे, तब भी नहीं किया। और फिर बाहर आए माने घर के पास आ गए, तब इन लोगों ने ऐसा धक्का दिया और छीना और बस लेके थे वो लोग। मोटरसाइकिल से। कितने लोग थे? 2, एक उतरा एक गाड़ी पे थे। क्या छीन के ले गए? मंगलसूत्र 3 तोला का। गरियाबंद पुलिस ने वन्य जीव पैंगोलिन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। थाना पीपरछेड़ी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उड़ीसा से भौदी की ओर वन्य जीव पैंगोलिन को बेचने जा रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम तरुण ठाकुर बताया। वहीं उसकी तलाशी लेने पर जिंदा पैंगोलिन पाया गया, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। कस्टमर बन के उनके पास बनाकर भेजा गया और 7 से 8 लाख रुपए के बीच में इनकी आपस में बातचीत हुई। उनके द्वारा 1 लाख रुपए की मांग की गई कि 1 लाख रुपया या कम से कम आधा कीमत हमें आप दिखाइए, उसके बाद ही हम आपको उसको माल दिखाएंगे। इसमें हमारी टीम के द्वारा कुछ पैसे बैग में भर के ले जाया गया और उनको दिखाया गया कि पैसा हमारे द्वारा लाया गया है। तो इस तरह से एक कस्टमर बन के जाने के बाद जब उससे पकड़े और पूछताछ किए और उसे इस साल का पेंगोलिन के बारे में एक वैधानिक दस्तावेज की मांग की गई, तो
आरोपी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इसको हिरासत में लेकर लिया गया। उसके बाद पूछताछ किया तो इसका अपना नाम बताया इसने तरुण ठाकुर, जो कि छुराछार थाना क्षेत्र के रसीला का रहने वाला है, और जब उसने कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं दिया तो उसको हिरासत में लेकर वन्य प्राणी अधिनियम की धारा 9, 39 का और 52 के तहत कार्रवाई की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत पर लगातार जारी है। आप देखते रहिए खबर भारत।